हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुर्रम। मेरा नाम है वजात है। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत ने भाई साहब दे दिया है अपने फाइटर जेट के लिए 1000 खतरनाक मिसाइलों का मेक ऑर्डर। पाकिस्तान के उड़ गए तोते। 1000 मिसाइल? हाँ, 1000 मिसाइल ये भाई। भारत क्या करने जा रहा है भाई यार? पता नहीं भारत क्या करने जा रहा है और ये कौन से हैं मिसाइल। ये तो देखते हैं। तकेंगे तभी पता लगेगा। तो वाकई। ऑन करते एंड स्टार्ट। भारत का नया काल दुश्मन के बंकर में घुसकर तबाही मचाएगा। 1000 घातक हथियारों से लैस होगी वायुसेना। इजरायली तकनीक से लैस भारत का ये हथियार 125 किलोमीटर दूर से करेगा सटीक वार। पाकिस्तान चीन की नींद उड़ी। दिसंबर 2025 का आखिरी सप्ताह और भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही है। 69,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों में एक नाम है जो पाकिस्तान और चीन की रातों की नींद उड़ाने वाला है। स्पाइस 1000। ये वही हथियार परिवार है जिसके बड़े भाई स्पाइस 2000 ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर कहर बरपाया था। अब भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमानों के लिए 1000 स्पाइस 1000 गाइडेंस किट्स की खरीद को मंजूरी मिल चुकी है। ये कोई साधारण बम नहीं बल्कि एक ऐसा प्रिसिजन गाइडेड हथियार है जो 125 किलोमीटर दूर से दुश्मन के बंकर, कमांड सेंटर और एयरबेस में घुसकर तबाही मचा सकता है। बालाकोट का खूनी खेल याद दिलाने वाले स्पाइस बमों की नई खेप आएगी भारत। 69,000 करोड़ के सौदे से कांपा ड्रैगन। जीपीएस जैमिंग भी बेअसर। सीन मैचिंग तकनीक से ये मिसाइल खुद ढूंढकर निशाना साधेगा। 3 मीटर की सटीकता से वार। पाकिस्तान के PL-15 और PL-17 मिसाइलों की रेंज से 75 किलोमीटर आगे रहकर भारतीय जेट्स बरसाएंगे आग। इजराइल की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा निर्मित ये हथियार जीपीएस जैमिंग के बीच भी अपना निशाना साधता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीन मैचिंग तकनीक लगी है। 1000 पाउंड के इस बम को सिर्फ 3 मीटर की सटीकता के साथ लक्ष्य पर दागा जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस वक्त इतनी बड़ी खरीद की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा पर तनाव बढ़ने के संकेत हैं? क्या भारत किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है? स्पाइस 1000 और स्पाइस 2000 में क्या फर्क है? ये हथियार पाकिस्तान की PL-15 और PL-17 मिसाइलों से कैसे भारतीय पायलटों को बचाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बालाकोट जैसा कोई और सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर। इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये स्पाइस 1000 है क्या भला और इसने पूरे इलाके में खलबली क्यों मचा रखी है। स्पाइस का मतलब है स्मार्ट, प्रिसाइज इम्पैक्ट, कॉस्ट इफेक्टिव यानी स्मार्ट, सटीक प्रहार और कम खर्चीला। लेकिन इसके नाम में जो कॉस्ट इफेक्टिव लिखा है वो सिर्फ कागजों पर है क्योंकि एक स्पाइस 1000 किट की कीमत करीब $4 लाख यानी लगभग 4 करोड़ रुपए के आसपास है। तो 1000 किट्स का मतलब हुआ करीब 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सौदा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना महंगा हथियार खरीदने की क्या जरूरत है? इसका जवाब छिपा है इसकी खासियतों में। स्पाइस 1000 असल में एक गाइडेंस किट है जिसे 1000 पाउंड यानी करीब 450 किलोग्राम के साधारण बम पर लगाया जाता है। ये किट उस बेजान बम को एक बुद्धिमान और सटीक मिसाइल में बदल देती है। इसमें बीच में फोल्ड आउट विंग्स लगे हैं जो हवा में खुल जाते हैं और बम को ग्लाइड करने की क्षमता देते हैं। पीछे क्रूसीफॉर्म टेल कंट्रोल फिन लगे हैं जो बम की दिशा को नियंत्रित करते हैं। इसमें INS यानी इनर्टियल नेविगेशन सिस्टम और SATNAV यानी सैटेलाइट नेविगेशन दोनों लगे हैं जो बम को लक्ष्य तक ले जाते हैं। लेकिन इसकी सबसे खतरनाक खासियत है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम जो ऑटोमेटिक टारगेट एक्विजिशन यानी ATA तकनीक से लैस है। ये तकनीक क्या करती है? ये बम में पहले से टारगेट की तस्वीर फीड कर दी जाती है। जब बम लक्ष्य के करीब पहुंचता है तो इसका कैमरा जमीन को स्कैन करता है और फीड की गई तस्वीर से मैच करता है। जैसे ही मैच हो जाता है बम अपने आप लक्ष्य पर गिरता है। इसका मतलब है कि अगर दुश्मन GPS सिग्नल को जाम भी कर दें तो भी ये बम अपना काम करेगा। रेंज की बात करें तो स्पाइस 1000 को 125 किलोमीटर दूर से छोड़ा जा सकता है। इसका मतलब है कि भारतीय पायलट पाकिस्तान या चीन की सीमा के अंदर घुसे बिना ही दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस घटना की
जिसने स्पाइस बमों को भारत और पाकिस्तान के बीच एक किंवदंती बना दिया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद के एक हमलावर ने 40 सीआरपीएफ जवानों को शहीद कर दिया था। भारत ने फैसला किया कि इस हमले का जवाब देना होगा, लेकिन ऐसे तरीके से कि दुनिया को साफ संदेश जाए। 26 फरवरी 2019 की रात को भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बालाकोट में स्थित जैश के प्रशिक्षण शिविर पर हमला किया। इस ऑपरेशन में स्पाइस 2000 बमों का इस्तेमाल किया गया। स्पाइस 2000 अपने छोटे भाई स्पाइस 1000 से अलग है। 1000 से वजन में ज्यादा भारी है, 2000 पाउंड यानी करीब 907 किलोग्राम का, लेकिन इसकी रेंज कम है, सिर्फ 60 किलोमीटर। हालांकि इसकी तबाही की क्षमता कहीं ज्यादा है। बालाकोट में 5 स्पाइस 2000 बम दागे गए थे, जिन्होंने बिल्डिंग की छत को भेद कर अंदर घुसने के बाद विस्फोट किया। ये बम इस तरह से डिजाइन किए गए थे कि वो कई मंजिलों को पार करके जमीन के नीचे तक जा सकते हैं और फिर विस्फोट करते हैं। इसका मतलब है कि बाहर से देखने पर ज्यादा नुकसान नहीं दिखता, लेकिन अंदर पूरी तबाही मची होती है। भारतीय वायुसेना के सूत्रों ने बताया था कि सभी बम अपने निर्धारित लक्ष्य के 2 मीटर के दायरे में गिरे थे। इस ऑपरेशन ने दुनिया को भारत की क्षमता दिखा दी कि वो दुश्मन की जमीन पर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है और वापस लौट सकता है। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने अगले दिन भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश की, लेकिन भारतीय वायुसेना ने उसके F-16 विमान को मार गिराया। बालाकोट स्ट्राइक ने स्पाइस बमों को एक घरेलू नाम बना दिया और भारत ने इजराइल से और स्पाइस बमों की खरीद शुरू कर दी। तो अब सवाल ये उठता है कि जब स्पाइस 2000 इतना शक्तिशाली है, तो भारत स्पाइस 1000 क्यों खरीद रहा है? इसका जवाब है रणनीतिक जरूरत। स्पाइस 2000 की रेंज सिर्फ 60 किलोमीटर है, जबकि स्पाइस 1000 की रेंज 125 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि स्पाइस 1000 से लैस मिराज 2000 या राफेल विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में रहते हुए भी पाकिस्तान और चीन की सीमा के अंदर 125 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को नष्ट कर सकते हैं। ये खासकर पाकिस्तान के PL-15 और PL-17 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइलों के खतरे को देखते हुए बेहद जरूरी है। पाकिस्तान ने चीन से PL-15 मिसाइलें खरीदी हैं, जिनकी रेंज करीब 200 से 300 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसका मतलब है कि अगर भारतीय विमान पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में घुसते हैं तो वो PL-15 की मार झेल सकते हैं, लेकिन अगर भारतीय पायलट अपनी सीमा में रहकर ही स्पाइस 1000 से हमला कर दें तो पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज में आए बिना ही दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। इसी पाकिस्तान की रेंज में आए बगैर अटैक करके आराम से। बालाकोट में क्या हुआ था खुरम, तू देख ना। हाँ, बालाकोट में क्या हुआ था भाई? बहुत खतरनाक हमला हुआ था। ऐसा खतरनाक हमला हुआ था कि भाई साहब पाकिस्तान की जनता काम गई थी कि ये डस 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 हो गया रही उस इलाके में जहाँ पर हुआ था ये हमला। हाँ, और इतने जहाजों से अटैक किया, मुझे आज पता चला है। यानी कि 12 मिराज और उसके अलावा देख, आई थिंक वो अभिनंदन वाला सीन इसी दौरान हुआ था। हाँ, इसी दौरान हुआ लेकिन था। भाई साहब वही बात है, हमारे उस टाइम के फट्टू PM इमरान खान ने बोला वापस करो, नहीं तो भारत की सेना। वो कह रहे थे, मोदी जी ने धमकी लगाई थी कि हम फौरन अटैक कर देंगे, और वो उनकी सेना आ भी गई। मतलब धमकी ये होती है कि आपने अगर ये ना किया तो हम अटैक कर देंगे। और वो मोदी जी ने 24 घंटों का टाइम दिया था। 24 घंटे गुजरने से पहले ही भारतीय अभिनंदन जी भारत की सीमा के अंदर थे। और एक बात बताऊं तुझे, देख, अगर किसी भी दूसरे कंट्री का अगर फौजी पकड़ो तो वो देखो किस तरीके से रखते हैं, लेकिन हमारे साहब ने कितनी इज्जत से उनको चाय पिलाई है, देखो। ताकि क्योंकि कल अगर भारत अगर कुछ बोल दे कि भाई तुमने हमारे पायलट के साथ ये किया, तो उसमें भी काम खराब हो सकता है। उसमें भी भाई साहब काम खराब हो सकता है। और भाई साहब बड़ी खतरनाक किस्म के ये मिसाइल्स हैं जो भारत ने 1000 की संख्या में ऑर्डर दे दिए। हाँ, जो अगर नेक्स्ट टाइम अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होता है तो उसके अंदर ये काम आ सकते हैं भारत। और 125 किलोमीटर दूर से पाकिस्तान और चाइना में ये अटैक भी कर सकते हैं इजीली। और पाकिस्तान, अगर ये पाकिस्तान के अंदर भी आके घुसते हैं तो पाकिस्तान पकड़ नहीं सकता। कहाँ से पकड़ेगा, कहाँ से पकड़ेगा? और कोई भाई साहब कुकड़ी है कि पकड़ ले। और महाराज और राफेल खतरनाक हथियारों के साथ। ऐसी बात है भाई साहब, कोई कुकड़ी थोड़ी ना जो पकड़ लेगा पाकिस्तान। ये तो सीधा आगे बजेंगे थले जमीन पे। वो आके चले भी जाते हैं, पकड़ नहीं सकते। हाँ, तो और क्या ये भाई भारत के सिस्टम है। तो यार आपकी क्या थॉट है, तुम करते तो बाय।